चल अभी भी ऐसे काम नहीं कर रहा, चल। ये तो थामा। वही ने पहचान लिया, वही ने पहचान लिया, मर गई, वही ने पहचान लिया, मर गई, वही ने पहचान लिया, मर गई। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है। बताओ कहाँ देखा है? काकू वो उस मैं बताता हूँ। हाँ, वो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। तो हो सकता है कि आपने बाकी 6 लोगों में से किसी को देखा रहेगा या मिली रहेंगी। हाँ, बराबर। चला। चला। 1 मिनट। विराट के कमरे का एसी ठीक करने के बाद मेरे कमरे का कूलिंग भी चेक कर लेना। आपका पारा वैसे भी थोड़ा हाई रहता है। क्या? मेरा मतलब कि इनके रूम में जाने के बाद मैं आपके रूम में आता है। ये तो मैं। हाँ, बराबर। ये चला। मतलब इस दुनिया में और 6 भवानी हैं। अब प्लीज ये मत समझना कि अचानक से मेरी राय बदल जाएगी तुम्हें लेकर। ठीक है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपनी बुआ की हेल्प करूंगा। चलेगा। बस। और तुम्हें हर चीज को ओवररेट करने की बीमारी है, खास तौर पर खुद को। अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई अजीब हरकत मत कर देना प्लीज। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। बताइए क्या करना है? वो सोचना पड़ेगा और उसके लिए मुझे थोड़ी शांति चाहिए होगी। और आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ, ये तुम्हारी जो जादू वाली एक्टिंग है ना, अब से बंद। और फालतू आइडियाज भी। आया कैप्टन। थैंक यू वीरू। चलिए चलिए, अब इससे पहले आपको कोई पहचान ले, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। लेकिन मेरे को काकू का एसी ठीक करने जाना है, उन्होंने बुलाया है ना। क्यों? एसी फिक्स करना आता है क्या? नहीं। तो वहां जाके क्या करोगे? पकड़े जाओगे। चुपचाप प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं वहीनी के लिए इलेक्ट्रिशियन बुला लूंगी। ओके? अच्छा, जाता हूँ। थैंक यू। सही, तुम्हारा आइडिया ना मस्त था, और बदले में मैं तुम्हें धांसू आइडिया दूंगा। कैसा आइडिया? वो शादी की डेकोरेशन का आइडिया। डेकोरेशन? अच्छा। अब चलो। मुझे पता था विराट सर, इस सब में ना मैं ही फंसूंगी और फिर मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, सुनाना है ना, सुना लीजिए। भैंस के आगे बीन बजाने से और तुम्हें कुछ भी सुनाने से फायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में करना तो तुम्हें अपने मन का ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से शिवानी बुआ कितनी खुश थी, कितनी खुश थी। थैंक यू सो मच। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। थैंक यू। आप ना मेरे हीरो, मेरे सुपर हीरो, मेरे सामने। बस भी करो तुम्हारा ड्रामा अब। मैं ड्रामे? और आपने ड्रामे नहीं किए? फिर भी मान गए ना आप। वैसे आप शक्ल से जितने शरीफ भोले भाले लगते हो नहीं, आपने भी पूरा भाव खाया। आपको भाव चाहिए। सही। ओह हेलो ड्रामा क्वीन, मैंने क्लियरली तुमसे कहा था कि मुझे ये सब ना, ये ब्लैकमेल मत करना, इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, तो मैंने कब किया? इनडायरेक्टली तो करवाया ना। राजीव को घर में लेकर आई और मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मुझे मानना ही पड़ा
मैं तुम्हारी सारी चालबाजियां समझता हूँ। समझते हैं, लेकिन फिर भी मेरी चाल काम कर गई ना। आ गए ना मेरे साथ टीम अप करने के लिए। अरे जन्म जन्म का साथ है निभाने को। आप ना ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आपकी बुआ की शादी है और राजीव जी और बुआ की शादी तक ही सही मेरा साथ दीजिएगा, छोटा ही सही। वैसे आपने बुआ को हाँ बोल तो दिया है, लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? है गाइडिंग। क्या? जय श्री राम। बुआ, पूजा के फूल। ये सब तो ठीक है मोहित, लेकिन फूल थोड़े कम लग रहे हैं। ठीक है, मैं फोन करके भी मंगा लेता। पत्र लिखा? जी बड़ी मम्मी। इस बार पूजा की सारी तैयारी तू करेगी। ज्यादा कुछ नहीं है, बस मंदिर जाना है। आप चिंता मत कीजिए बड़ी मम्मी, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी, और वो भी वक्त पे। लेकिन अभी वक्त कोई और काम करने का है। सारे काम तो मैंने बता दिए, कुछ छूट गया क्या मुझसे? नहीं नहीं बड़ी मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कल हम सही से राजीव के बारे में कुछ पूछ नहीं पाए ना। आपको नहीं लगता कि हमें सही को एक डांट की डोज देने की जरूरत है? जरूरत है, सख्त जरूरत है। मुझे लगता है हम लोग ऐसे ही बैठे रहे ना तो इस लड़की का हौसला और बढ़ जाएगा, और फिर भगवान जाने हमें कौन बचाएगा इससे। सही का इस घर से और विराट से कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो इस घर के और घर के मामलों में क्यों पड़ रही है? मैं भी यही सोच रही थी पत्र लिखा कि राजीव के बारे में मैं सही से बात करूंगी, लेकिन उस जंगली मुर्गी की सुबह हो तब ना। अब आज पूजा का दिन है, फिर भी उसका कोई आता पता नहीं है। वो तो चालू स्मार्ट चालाक लड़की है। उसे पता है वो जब तक अपने कमरे में रहेगी, विराट के पास रहेगी, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो बस नहीं आ रही नीचे। उसकी इस चालाकी का तोड़ है मेरे पास। पत्र लिखा, जाओ सही को नीचे बुला लाओ, लेकिन ऐसे बुलाना कि विराट परेशान ना हो। हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी। अच्छा हुआ तुम खुद ही नीचे आ गई अकेले, वरना हमेशा तो तुम विराट के साथ ही नजर आती हो। हमेशा उसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करती हो, चाहे उसे कितनी भी चोट पहुंचे, उसे कितना भी बुरा लगे, तुम्हें तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। बड़ी मामी तुमसे कुछ पूछना चाहती है। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ पूछे, मुझे आप सबसे कुछ पूछना है। विराट सर कहाँ पर हैं? मस्त मस्त, ये अच्छा तरीका है मेरे सवालों से बचने का। अरे काकू, मैं आपकी बहू हूँ, यही हूँ। मैं आपके सवालों से भाग के कहाँ जाऊंगी? आपका जब मन करे मुझसे सवाल पूछ लीजिए। लेकिन विराट सर इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं, ये आपको चिंता की बात नहीं लग रही काकू? हाँ लग रही है ना चिंता वाली। बहनी, विराट सुबह सुबह कहाँ चला गया होगा? मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। विराट सर अपने कमरे में नहीं थे। बहनी, पत्रलेखा कह रही थी ना विराट बहुत गुस्से में है। बहनी, उसने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसके डिपार्टमेंट में सबमिट किए हैं। इसका मतलब वो हम सबको छोड़ के चला गया। अश्विनी, तुम क्या कहना चाहती हो कि विराट ट्रांसफर लेकर चला गया? हो सकता है उसने ट्रांसफर। आई,
आप इस बारे में क्यों सोच रही हैं? विराट सर अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते ऐसे बिना बताए। एग्जैक्टली अश्विनी मामी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। विराट ऐसे कहीं नहीं जा सकता, वो हमें बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाएगा। पत्र लिखा। तुम शायद भूल गई हो कि विराट अभी भी घर वालों से नाराज है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम उससे बात करने के लिए उसके कमरे में गई थी और विराट ने तुमसे अपने दिल की बात शेयर की। मैं विराट की दोस्त होने के नाते उसके लिए खाना लेके गई थी, क्योंकि वो अपनी बीवी के हाथ से खाना तो खाता नहीं है। बात मेरे पति की हो रही है, उनकी पत्नी की नहीं। मैं उसे कॉल करके देखता हूँ। विराट का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओ वाटलंच होतं मला। उसने जरूर अपना ट्रांसफर किया होगा। कितनी मुश्किल से मैं अपने बेटे को घर लेकर आई थी और पता नहीं अब मैं उसका चेहरा कब देख पाऊंगी। देवा नारायणा, क्यों हमारी इतनी सख्त परीक्षा ले रहे हो? ए जंगली मुर्गी, तूने इतना क्या गुस्सा दिला दिया विराट को, हाँ? कि वो हम सबको बिना बताए चला गया? और एक बात बता, तू राजीव से मिलने क्यों गई थी? राजीव से मिलने? सही? विराट आला वाटतं। हम तो यूं ही चिंता टेंशन फिक्र कर रहे थे, देखो वो आ गया। मेरी बकते। मैम कोरियर है, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। बहनी, मैं देखता हूँ। किसने भेजा ये? भेजने वाले का नाम नहीं है सर, प्लीज आप साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आई। बहनी, इस पे तो आपका नाम लिखा है। पत्र लिखा, पढ़ दे बेटा। जी बड़ी मामी। स्वर्गीय नागेश चौहान रामनवमी भंडारे में आप सबको सहपरिवार आमंत्रित किया जाता है। आपकी उपस्थिति के बिना ये भंडारा अधूरा रह जाएगा। कृपया आप सहपरिवार पधारें। रामनवमी के इस पावन अवसर पर स्वर्गीय नागेश चौहान को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे कार्य में सहयोगी बने। नागेश जी के नाम पर भंडारा किसने आयोजित किया होगा? मतलब इस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। किसी RSVS द्वारा आयोजित है, ऐसा लिखा है। RSVS? लेकिन इनविटेशन पर तो RSVP होता है। ये RSVS क्या है? इंटेलिजेंट। लेकिन विराट का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा बेटा। कहीं बड़े मामा के नाम पर यह भंडारा विराट ने तो नहीं रखवाया? विराट ऐसा क्यों करेगा? अगर वो ये भंडारा रखवाता तो एटलीस्ट इस बारे में हमसे बात तो करता, या कम से कम हिंट तो देता हमें। और फिर वो अकेले ये सब ऑर्गेनाइज क्यों कराता? और वो तो हम सबसे नाराज है, तो फिर हो सकता है पत्रिका सही कह रही है। विराट ने सोचा होगा कि उसने हम सबको इतनी सजा दी, तो अब ये सब करके
वो शायद हम सबको अपनाना चाहता हो। आपके मुंह में घी शक्कर है नहीं। अगर ऐसा होता है ना तो मैं राम जी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाऊंगी। एक मिनट, यहाँ खड़े खड़े अटकलें लगाने से बेहतर है ना कि चल के देखते हैं कि किसने ये भंडारा अरेंज किया है। चलिए। सही बात है। हाँ, जल्दी से हम सब निकलते हैं और पूजा हम भंडारे से लौटने के बाद करेंगे। इस जंगली मुर्गी से तो मैं बाद में निपटूंगी। मोहित, हे सगळं आवरून घे जरा। अब मिलेगा इन्हें भंडारे में तड़कता भड़कता सरप्राइज। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये लीजिए, पकड़िए इसको, पूरी पूरी दीजिएगा इनको। ओहो, वेलकम जी वेलकम। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह, क्या अरेंजमेंट किया है आपने, बहुत अच्छा। वेल डन। थैंक यू। वैसे सच कहूं तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ प्रसाद बनाया है। असली कमाल तो आपके मोदक ने किया है। अच्छा, वैसे है कहाँ मेरे स्वामी? बाऊ, ये जितनी भी चेयर्स है ना यहाँ पर, वो यहाँ लगा देना और ध्यान रखना कि कोई और ना बैठ पाए यहाँ पे। ठीक है? ठीक। हाँ, लगाइए। वैसे मेरे दिल में एक बात आई है। वो क्या है ना कि आज मुझे विराट चौहान फैमिली से मिला रहा है। मतलब इम्पॉसिबल बातें ना पॉसिबल हो रही है। मुझे लगता है कि आज दिन बहुत शुभ है और मुहूर्त भी अच्छा है। तो क्यों ना तुम अपने दिल की बात अपने स्वामी से कह डालो। आज? हाँ? नहीं नहीं, एक बार में ना एक कदम रखना चाहिए। 2 कदम रखने से मुंह के बल गिर जाते हैं। आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेरे दिल की प्रॉब्लम फिर कभी। चलो ये भी ठीक है। चौहान फैमिली कभी भी आती होगी और उनके आते ही धमाका होगा। तो उनके आने से पहले अपने पति के साथ कुछ मीठे अच्छे प्यारे पल बताइए। जाइए जाइए। मतलब? रुकिए मैडम, लाइए लाइए, आप जाइए। अपने सरताज के सर पर ये ताज बांध दीजिए, मतलब ये फेटा। लो, जाओ जाओ, अरे जाओ। लव स्टोरीज। बाऊ, ये चेयर वगैरह का काम हो गया है। अब रसोड़े में जाके एक बार चेक कर लेना, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? ठीक है। ठीक है, जाओ चेक कर लो। हाँ विराट सर, 1 मिनट वहाँ बैठिए ना। नहीं, मेरे पास अभी बहुत काम है। अरे प्लीज 1 मिनट बैठिए ना। क्या हुआ? बैठिए ना। अरे? बैठिए 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 बैठिए। अरे पर बैठिए। क्या, इस सब की क्या जरूरत है? इस पूरे अरेंजमेंट के हेड आप हैं, यानी कि मुखिया। अब हेड के हेड पर फेटा ना बंधे, ना ना ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है। और वैसे भी इसे बांध कर ना आप शेर से बब्बर शेर बन जाएंगे। कुछ भी बोलती हो ना तुम, प्लीज रहने दो ना। स्वामी प्लीज बांधने दो ना। कर लो अपनी मनमानी, वैसे भी सुनना तो है नहीं तुम्हें किसी और की। पर प्लीज इस सब के बाद मुझे बख्श देना। गुड बॉय। पकड़िए। ओह, सामने से गुस्सा और छुप छुप के ताका झाकी।
विराट के दिल में कुछ और है और फोटो पे कुछ और। हाँ, आग दोनों तरफ बराबर लगी। चलो चल के थोड़ा सा तेल छिड़कते। वैसे आपने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है। थैंक्स डूड, तुमने कमाल कर दिया। और ये फेटा तुम पे कमाल लग रहा है। और लगेगा क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी ने इतने प्यार से जो बांधा है। थैंक यू। कमाल तो तुम कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ बुला लिया है। उनके यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, और इस सब की चिंता ना करते हुए तुम मेरे फेटे की तारीफ कर रहे हो। अब जो भी होगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे और शिवानी के लिए जो कुछ किया है मेरे लिए वही बहुत है। चलो होपफुली सभी घर वालों को ये सब पसंद आए और वो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लें। पसंद तो जरूर आएगा। उन सबको तो लग रहा है कि ये भंडारा ऑर्गेनाइज आपने कराया है। अच्छा, एक मिनट, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वाह वहीनी, राम जी प्लीज आज कुछ गड़बड़ ना हो। अरे वाह, क्या इंतजाम अरेंजमेंट व्यवस्था की है, हो ना वहीनी? मस्त मस्त। इतना भव्य अरेंजमेंट तो विराट ही कर सकता है। हो ना? पत्र लिखा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, पर विराट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आइए आइए, स्वागत है, आप सबका स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। तुझे भी। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आप लोगों ने वो वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट की है स्पेशल वाली। ये सब अरेंजमेंट हमारे लिए वीरू ने किया। इसका मतलब वीरू हमसे कट्टी नहीं है। ये सही कहा है। सही को शायद पता होगा कि ये सब विराट ने किया है या नहीं। ये किसका नाम ले लिया तुमने? अच्छा है ना वो जंगली मुर्गी यहाँ नहीं है, इसलिए तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। सम्राट, मोहित, जाकर देखो विराट कहीं दिख रहा है क्या। होगा। अब वो देखिए, विराट दादा और सई भाभी आ गए। देवा, दादा और वहीनी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। लगता है तुम ठीक करी थी पत्र लिखा। देखा सम्राट, देखा कितना अच्छा लग रहा है मेरा गुरु। भगवान करे किसी की नजर न लगे। काकू, सई की भी बधाइयां लो ना। दोनों एक साथ कितने अच्छे दिख रहे हैं। तू तू तू। वहीनी,
विराट तो सही से गुस्सा, एंग्री, क्रोधित था और अब नहीं लग रहा। सोनाली, ये सब बातें सोचकर मुझे अपना मन खराब नहीं करना है। वहीनी विराट, विराट, तूने अपने काका साहब के नाम से ये रामनवमी का भंडारा आयोजित करके दिल खुश कर दिया। सच में विराट, आज नीनाद दादा यहाँ होते तो ये सब देख के कितना खुश होते कि उनके बेटे ने हमारे बड़े भाई को कितने अच्छे से श्रद्धांजलि दी। सम्राट, फोन दे दो, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, नीनाद को सब दिखाती हूँ ये सजावट कैसी है। आई, नहीं, फोन लगाती हूँ ना मैं। अरे आई, 1 मिनट। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इनफैक्ट आप सभी को गलतफहमी हो रही है। मैंने ये सब नहीं किया है। तूने नहीं किया तो किसने किया? अब ये मत कहो कि ये सब सही ने किया है। काकू, नहीं, इस बार मैंने भी कुछ नहीं किया है। वो देखिए, ये कौन है? राजीव। विराट, ये क्या है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हमें तो लगा था कि सही राजीव से मिलने गई है। तुम भी गए थे क्या? विराट, तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम सही से नाराज हो क्योंकि वो राजीव से मिलने गई थी, और अब तुम खुद ही इतना कैजुअली बता रहे हो कि ये भंडारा राजीव ने ऑर्गेनाइज किया है। मतलब कल रात को भी ये हमारे घर आया था और विराट किसी को बताना तो दूर, तो इससे मेरे सामने से भी निकाल कर लेकर गया। ये सब क्या हो रहा है गुरु? शिवानी को ये सब पता था? ऑफ कोर्स पता था अश्विनी मामी। मतलब कि शिवानी मौसी ने हम सबसे झूठ बोला कि वो सही के साथ नहीं थी, जबकि वो सही के साथ ही थी और ये दोनों राजीव से मिलने गई थी। ए लड़की, सच सच बता, तू और शिवानी उस दिन राजीव से मिलने गए थे ना? हाँ काकू, और आज के शुभ दिन पर राजीव खुद आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। विराट, अब ये मत कहना कि इन सब में तूने इसकी मदद की है। बड़ी मामी को इनविटेशन किसने दिया था विराट? जीवा, मैंने। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो तेरी मैं अभी निकालता हूँ, अभी फिकवाता हूँ तुझे यहाँ से बाहर। सम्राट,
काका? तेरी पकड़ और तेरी हड्डियां दोनों तोड़ के फेंक दूंगा यहाँ से। अरे विराट सर, इनका गुस्सा भी जायज है, इन्हें भी अपना गुस्सा निकाल लेने दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? इसकी हिम्मत और हड्डियां दोनों तोड़ देंगे आज। तुझे क्या लगा तू हमारे सामने हाथ जोड़ेगा, आंसू बहाएगा, माफी मांगेगा और हम तुझे माफ कर देंगे? सम्राट, ओमी, निकालो इसे बाहर। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखा कितना बेशर्म है। अरे इसकी जगह कोई भी गैरतमंद इंसान होता ना तो इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भाग जाता यहाँ से। हाँ ओमकार दादा, भागा था, लेकिन सालों पहले। और मुझे उस बात का पछतावा है कि मैंने आप सबके साथ गलत किया, लेकिन मैं दोबारा वो गलती कभी नहीं करूंगा। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो जाने लायक बचेगा भी नहीं। प्लीज ओमी दादा इसे छोड़ दीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शिवानी, शिवानी, इतनी जल्दी तू कैसे भूल सकती है? ये वही आदमी है जिसकी वजह से हमने लगभग तुझे खो दिया था। पूरी दुनिया के सामने हमारे खानदान की नाक काट दी थी इसने। कुछ नहीं भूली हूँ बहिनी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। राजीव बदल गया है बहिनी, इसे मुझसे शादी करनी है और मुझे भी। मैं सिर्फ शिवानी का नहीं, आप सबका गुनहगार हूं। इसलिए आप सबसे माफी मांगता हूं और शिवानी का हाथ भी। ये शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। शादी करने का फैसला मैंने ले लिया है बहिनी। शिवानी आता बस झाला। इस आदमी से शादी करना चाहती है? शिवानी मौसी, आप कैसे भूल सकती हैं? मुझे आज भी वो सब याद है जब विराट आपको अपनी गोद में उठाकर भागा था और आपकी कलाई से खून बह रहा था। उस दिन मेरे अलावा बाकी सब ने ये सोच लिया था कि शायद हम आज आपको खो देंगे, और आपकी उस हालत का जो इंसान जिम्मेदार था, आप उससे शादी करने की बात कर रही हैं। हालात बदल गए हैं सम्राट, वक्त भी बदल गया है। राजीव भी बदल गया है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की और मैं राजीव से बहुत गुस्सा थी तब, पर ये वो राजीव नहीं है। ये मुझसे बहुत प्यार करता है सम्राट। एनीवे, मैं सारी बातें भूलकर बस यही याद रखना चाहती हूँ कि मैं और राजीव, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। शिवानी, इस आदमी ने तुझे पहले भी धोखा दिया था और आज भी ये वही कर रहा है। आज निनाद दादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके अपनी तरफ से मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा किसी भी कीमत पे। काका, शिवानी मौसी, जब इंसान पहली बार अपनी जिंदगी में धोखा खाता है ना, तो गलती सामने वाले की होती है, लेकिन जब वो दोबारा धोखा खाता है तो गलती आपकी खुद की होती है। आप वो गलती दोबारा क्यों कर रही हैं? आप एक बार फिर से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का मौका इस इंसान को कैसे दे सकती है? आपके साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये कैसे मान सकती हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करता है? अगदी बरोबर है सम्राट। शिवानी, कळतंय का तुला? अगर ये लड़का तुमसे प्यार करता तो तुम्हें अपनी शादी, वेडिंग, लग्न में ऐसे ही अकेला छोड़कर चला जाता?
तुम्हारे दिमाग के तार टूट गए हैं क्या शिवानी? नहीं ओमी काका, उनके दिमाग का तार नहीं टूटा है, बल्कि राजीव जी और बुआ के दिल के तार जुड़ गए हैं। उन्हें उनका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया है और अब वो उस प्यार को जिंदगी भर संजो के रखना चाहती है, शादी करके। वाओ, देखो जरा, प्यार और रिश्ते की बात भी कौन कर रहा है? वो लड़की जिसकी हर बात अपने पति से रिश्ता तोड़ने से शुरू होती है और खत्म भी। जो लड़की अपने ही पति को हर दूसरे दिन याद दिलाती है कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। जिसने अपने ही पति के खिलाफ इतनी गलतफहमियां पैदा कर ली थी कि उसकी वजह से उसके परिवार वालों ने विराट को अपने घर से बेदखल कर दिया और सबने इससे रिश्ता तोड़ लिया। और अब विराट इतना गुस्सा है कि वो ट्रांसफर लेके उसके ही परिवार से दूर चला जाना चाहता है। तुमसे खुद के रिश्ते तो संभाले नहीं जाते और तुम चली हो दूसरों को अपने खोए प्यार से मिलवाने। कमाल है सही। कभी कभी जिंदगी अजीब गरीब खेल खेलती है पाकी दीदी। जो चीज हमें हमारी जिंदगी में नहीं मिलती ना, वो हम दूसरों को उनकी जिंदगी में दिलवाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की खुशी में भी खुद को खुशी मिल सकती है पाकी दीदी। हमेशा अपने बारे में सोचकर खुदगर्ज बने रहना ये भी तो ठीक नहीं है ना। और जहां तक रही मेरे और विराट सर के रिश्ते की बात, तो उसे तो मैं अपनी जान लगाकर सुधार लूंगी। यही वो लड़की है जिसे सारा सत्यानाश कर दिया है। न जाने राजीव ने इसे क्या पट्टी पढ़ाई और ये लड़की शिवानी को क्या ज्ञान दे रही है। साई ने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया है बहनी, उसने सिर्फ मेरी मदद की है। सच्चाई का सामना करने में। मस्त मस्त, ये लड़की किसी की मदद नहीं कर सकती, बस गड्ढे में ढकेल सकती है। बहनी, सई ने सबके खिलाफ जाकर पुलकित और देवी की भी शादी की थी ना, तो अब क्या कहना चाहती है कि इसने देवी को भी गड्ढे में धकेला? आई, शिवानी वो एकदम ठीक बोल रही है। सई ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं पुलकित के साथ बहुत खुश हूँ। सही है ना, वो सबकी मदद करती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। सही बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप देविताई। सही ने जेन्युइनली मदद की है विराट को अपने ही परिवार से अलग करने में। पत्रलेखा, क्या हो गया है? क्यों बार बार घुमा फिरा कर तुम सारी बातें मेरी बेटी की ओर लेके आती हो? वो याद है वो बातें क्यों बार बार दोहराती हो तुम? क्यों? क्या हम सब ये पुरानी बातें भुला सकते हैं प्लीज? क्या शिवानी बुआ की खुशी के लिए आप इस शादी के लिए नहीं मान सकते? प्लीज मान जाइए ना। आप सब कम से कम एक बार राजीव की बात तो ठीक से सुन लीजिए। बस बहुत हो गया, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम इस घर के दामाद हो। काकू, पुलकित जीजू और देवी ताई की शादी आपके आशीर्वाद के बिना हुई थी। वैसे ही राजीव जी और शिवानी बुआ को आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। और आप या हम सब होते कौन है उनकी शादी रोकने वाले? जब बुआ ने खुद सब कुछ सोच समझकर ये फैसला कर लिया है। ओह, शिवानी सोच समझ के फैसला लेगी। राजीव जब इसे मंडप में छोड़ के गया था ना, तो नस काट लिया था इसने अपना। 1 साल बाद शादी किया इसने, 2 साल बाद डिवोर्स,
फिर कुछ दिन बाद फिर से दूसरी शादी, फिर दूसरा डिवोर्स। उसके बाद कितने लड़कों के साथ डेटिंग पे गई है ये। हमें वाला कांड तो सबको पता ही है। एक शादीशुदा आदमी शिवानी को बेवकूफ बना रहा था और ये सोच समझ के फैसला लेगी। ओमी काका, इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता भी है। शिवानी बुआ ने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है, तो प्लीज उस बात का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन का भी एक परिवार हो आपकी तरह? उनका भी घर बसे, उनको भी खुशियां मिले। आप उनका साथ देने के बजाय ऐसे सबके सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है सही।